अगर मैं आपसे कहूं कि प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा खुलासा आ चुका है। अरे वो अखिलेश यादव जो प्रतीक यादव के सौतेले भाई कहे जाते थे, आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुद कह दिया कि देखो भाई साहब, इन सब के चक्कर में मत रहिए कि इस वजह से मौत हुई या उस वजह से हुई। अरे किस वजह से हुई अखिलेश यादव खुद बताते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी वजह है और अखिलेश यादव क्या बताते हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो काफी लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा होगा कि अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, सौतेले भाई, ये सब चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो यार, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पार्टी से ही बिलोंग करते थे कोई और नहीं बल्कि आपके अखिलेश यादव साहब, और इन्हीं के ही पिताजी सपा पार्टी के संस्थापक थे। और वो कई बार, लगभग 3 बार ऐसा कहा जाता है कि इनके पिताजी यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके पिताजी कौन है, इनके पिताजी के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की बुधवार को मौत हो गई। और इससे अगर आप देखोगे तो परिवार के करीबी लोग ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से प्रतीक यादव को लखनऊ में स्थित जो सिविल अस्पताल है वहां ले जाया गया। प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव के पति थे। वहीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दूसरे पत्नी के जो साधना गुप्ता थी उसके बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन साल 2022 में हुआ था। उसी के साथ साथ प्रतीक की जो पत्नी थी अपर्णा, वो बीजेपी की नेता है और राज्य महिला आयोग की उनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ समझ नहीं आया यार, एक परिवार का सपा में, एक परिवार का बीजेपी में, पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री, इनके पिताजी भी। तो यार पहले शुरुआत से समझते हैं, तभी आप जान पाओगे कि ये मौत किस वजह से हुई और किसका किससे क्या कनेक्शन है। देखो, सबसे पहली चीज कोई और नहीं बल्कि एक लोग थे जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उनकी 2 पत्नियां थी। मान लेते ये एक पत्नी हो गई और ये दूसरी पत्नी हो गई। अब आपके अखिलेश यादव जो थे वो पहले वाले पत्नी के बेटे थे और जो प्रतीक यादव थे वो दूसरे पत्नी के बेटे थे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं और जो प्रतीक यादव हैं, ये 2 के दोनों भाई तो थे लेकिन 2 अलग अलग कोख से पैदा हुए थे, यानी कि सौतेले भाई थे। पिता एक थे, मां अलग अलग थी। और यहां पर जो पहली पत्नी थी उनका देहांत होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी की थी। फिर यहां पर दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया था 2022 के करीब, और मुलायम सिंह यादव का भी वही 2022 के करीब देहांत हो गया था। तो अभी ना तो पत्नी है ना पिता है, लेकिन अब प्रतीक यादव भी नहीं है। और प्रतीक यादव जो दूसरी पत्नी के बेटे थे ना, जो प्रतीक यादव की पत्नी है, अब प्रतीक यादव की पत्नी के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो मुलायम सिंह यादव इनके पिता की पत्नी के बारे में बात की गई। प्रतीक यादव की जो पत्नी है वो सपा के अंदर थी, लेकिन बीजेपी ने कुछ लालच दिया तो भागते भागते चली गई कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर। बीजेपी ने कहा कि आप आइए, आपको हम राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना देंगे, और वाकई में वो लोग बना दिए। तो वो बीजेपी के अंदर चली गई 2022 के ही करीब। और तब से लेकर अभी तक, हाँ जी हाँ, तब से लेकर अभी तक मुलायम सिंह यादव का जो परिवार था, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव का जो परिवार था, उसमें कुछ साठ गांठ ठीक से बैठ नहीं रही थी। मतलब आप खुद सोच कर देखिए, जो पति है वो दूसरे पार्टी से ताल्लुकात रखता हो और पत्नी दूसरी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, तो आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच कितना पटती होगी। वैसे प्रतीक यादव को कहा जाता है कि वो किसी पार्टी से भी ताल्लुकात नहीं रखते थे, बल्कि जो प्रतीक यादव जिनका देहांत हुआ वो बल्कि जिम में अपना पसीना बहाया करते थे और बिजनेस वो रियल एस्टेट में किया करते थे। उनका शौक वही जिम था और लग्जरी कार और थी। और रियल एस्टेट का मतलब जमीन, वही घर और बेचना, खरीदना, रेंट वेंट पर देना, इन सब का वो काम किया करते थे। अच्छी खासी पैसे भी वो कमाए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिम में ही पसीना बहाते बहाते पसीना निकलने की जगह जान ही निकल गई उनकी। ऐसा कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट आया था, यानी कि हार्ट अटैक, या फिर छाती में दर्द उठा, उसके वजह से हो गई। देखो यार, कभी कभी जिम करते समय जब आप ज्यादा मोटिवेशन वाला गाना सुन लेते हो और ज्यादा जुस्सा जाते हो,
ज्यादा हैवी वेट उठाने लगते हो और जब बीपी हाई होने लगता है, खून दिल बहुत तेज धक धक करता है, तो कभी कभी नस में छोटे सा कहीं ब्लॉक होता है। अब जैसे पाइप में अगर आधा पाइप को भर दें और आधे पाइप से ही आ जाए पानी, तो काफी प्रेशर से निकलता है, और अगर इतना तेज पानी जाने लगे कि पाइप से निकल ही ना पाए तो पाइप फट जाएगी। वैसे ही सेम नस के साथ होता है, कभी कभी नस फट जाती है जब ज्यादा तेज खून बहने लगता है, जब ज्यादा वेट आप उठाओ तो कईयों लोगों की जान जिम के अंदर गई है। लेकिन जब जांच पड़ताल किया गया तो यह पता चला कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे कोई मारा हो। अब इस पर लोगों ने क्या कहा, तो अभी तक तो इनके परिवार के बारे में समझ आ गया होगा। जो इनकी पत्नी है प्रतीक यादव की, जिनका नाम अपर्णा यादव है, उनका यह भी कहना है, कभी ट्विटर पर ट्वीट की है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जो सुपुत्र हैं, हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल 11 बजे बैकुंठ धाम में संपन्न होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई पत्नी अपने पति के बारे में कुछ ऐसा लिखेगी। यार, किसी का पति मरता है ना तो पत्नी की आंख से आंसू रुकते नहीं है। यहां पर वो पति का कहीं जिक्र ही नहीं की कि मेरे पति का देहांत हो गया, कोई लिखता ही नहीं है। ये बता रही हैं कि जो मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र थे, ये नहीं हमारे पति थे, मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र थे, उनका कल अंतिम संस्कार 11 बजे होगा। ये कोई पत्नी लिखती है? आप बताइएगा। इससे यह पता चलता है कि इनके परिवार में पति पत्नी में कुछ साठ गांठ ठीक से बैठ नहीं रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी 2 बेटियां भी थी, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से घर में तनातनी मची हुई थी। मतलब सोच कर देखिए, आप किसी औरत को लाए शादी करके, बड़े परिवार खानदान में लाए, उसको पॉलिटिक्स में भी उतारे, और फिर वो आपकी पार्टी को ही छोड़ करके दूसरी के पार्टी में चली जाए, बीजेपी में। चलो बीजेपी में जाए, चाहे जिसमें जाए, उससे नहीं, लेकिन सोच कर देखिए अगर परिवार में इस तरीके से होने लगे। मतलब अगर मोदी जी हैं, वो बीजेपी में हैं, और मोदी के भाई सपा में चले जाएं, तो क्या मोदी और कभी उसमें साठ गांठ बैठेगी? पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है ही कि वो परिवार तक नहीं देखती, पति पत्नी तक नहीं देखती। उसी के साथ साथ प्रतीक यादव जो 1988 में पैदा हुए थे, 23 मई को इनकी मौत हुई है। अब लेकिन सवाल ये उठता है, काफी लोग कहते हैं कि यार सर आपसे कुछ सवाल हमें पूछने थे, पूछ नहीं पाते, तो मैंने आपके लिए यार एक चीज खोल दिया मेंबरशिप के लिए। यहां पर देख सकते हो, चैनल में जैसे ही आप जाओगे तो आपको इस तरीके से ज्वाइन बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन मेंबरशिप पर जैसे क्लिक करोगे, बस आपको ये ज्वाइन कर लेना है। चंद कुछ रुपए लगेंगे, अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो ना, फिर जो आप कमेंट करोगे आपका कमेंट हाईलाइट होकर दिखेगा। हर संडे को मैं सभी कमेंट को उठाकर पढ़ूंगा भी और उसका जवाब भी दूंगा, और आपका कमेंट यहां पर आकर लगेगा भी, और वो वीडियो किसी और को नहीं, बस केवल आप ही को मिलेगी, ऑटोमेटिक आपकी यूट्यूब पर चली जाएगी। तो मतलब अगर आपको सवाल पूछना है आप इस तरीके से पूछ सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा कमेंट आए रहते हैं यार, उसमें पता नहीं चल पाता किसका जवाब दे, किसका जवाब दे ना दे। हजारों लाखों में कमेंट रहते हैं, तो किसका ही जवाब दिया जाएगा। बाकी अब आपके हाथ में, अगर आपको स्पेशली अपने कमेंट का जवाब चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, देखो यार, अखिलेश यादव भी अगर आप देखोगे तो रोते होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। ये बात तो सही है, मतलब सौतेले थे। अभी यही सगे होते तब तक सीना फाड़ दिए होते सब लोग। मैं आपको रियल बताऊं, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिव्यगंत आत्मा को शांति दे, विनम्र श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव लिखते हैं, लेकिन अखिलेश यादव से ऑन कैमरा पर बातें पूछ ली जाती हैं प्रतीक यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव कहीं जा रहे होते हैं, तो प्रतीक यादव के बारे में जब पूछा जाता है तो अखिलेश यादव डायरेक्टली ये कहते हैं कि देखिए, कभी कभी परिवार के अंदर भी थोड़ा मुठभेड़ हो जाती है, परिवार के बीच भी कभी कभी अच्छे रिश्ते नहीं बनते, उसकी वजह से भी प्रेशर आदमी को झेलना पड़ता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि जब अखिलेश यादव ऐसा कह दिए तो इसका मतलब साठ गांठ कुछ अच्छी थी नहीं। और एक बाप के लिए, एक पति के लिए परिवार ही तो सब कुछ है यार, वो अपने परिवार के लिए तो सब कुछ करता है। अब दूसरी चीज, यहां पर केवल अखिलेश यादव ये नहीं कहते, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत प्रेशर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या पता प्रतीक यादव के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो, फैमिली का, बिजनेस का और बाकी अन्य चीजों का।
पत्नी का हाल आप जान ही रहे हैं, क्या पता बिजनेस में भी लॉस हो, और उसी में वो जिम कर रहे हो तो उसकी वजह से, टेंशन की वजह से प्लस बीपी हाई की वजह से कभी कभी हो जाता है, और कुछ इतना ज्यादा कभी हो जाता है कि जान चली जाती है। ऐसे कई सारे हीरो हीरोइन भी हुए हैं, एक्टर हुए हैं, जिनकी जान जिम में ही गई है। क्या ऐसा है कि जिम ही ना जाए? जिम जाना चाहिए यार, लेकिन अब आप कहिए 100-100 किलो 200 किलो उठा लें तो इतना भी नहीं। बॉडी को फिट करने के लिए जिम करना चाहिए, बॉडी बिल्डर थोड़ी ना बनना है। बॉडी बिल्डर बनना तो करो। बाकी आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से जान गई? ये आपके अखिलेश यादव ने खुलासा किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर जांच पड़ताल पूरी तरीके से होगी, और उसके बाद जो आएगा फिर हम आपको बताएंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। आपका कमेंट क्या पता आ जाए यहां पर बोर्ड पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।